मैं कोविड सर्वाइवल हॉस्पिटल से अपनी डायरी में कोविड आप बीती दर्ज कर रही हूँ। यूट्यूब के बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी वीडियोस मैं बना चुकी हूँ। इसके बाद मेरे रूम से जुड़ा हुआ एक खुला पैसेज है जहाँ बैठकर मैं फ़ोन पर सभी से मैसेज से बात करती हूँ जितनी हो पाए, क्योंकि मेरी आवाज़ यहाँ आकर इन्फेक्शन की वजह से बंद हो गई थी, मैं बात नहीं कर सकती थी। उसके बाद अब 7 बज गए हैं और मॉर्निंग काढ़ा आ चुका है तो मैंने यहाँ पर रखा है स्टूल, ताकि थोड़ा डिफरेंट फील हो मुझे। एक ही रूम में ऐसे लगे कि मैं अलग अलग जगह पर अपना टाइम पास कर रही हूँ। ये काढ़ा बहुत हेल्दी होता है, आजकल तो सभी लोग इसको पी रहे हैं। और इसके बाद यहाँ की हॉस्पिटल की एक्टिविटीज़ दिन रात चलती ही रहती हैं। उसके बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं बेड पर एकदम स्ट्रेट बैठ जाऊं और स्पाइनल कॉर्ड को भी उससे आराम मिलेगा। और ऐसी 2 बॉटल में पूरे दिन भर में कंज्यूम करने की कोशिश करती हूं ताकि मेरा पेट साफ़ रहे, जो कि मेरी हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत सारे फ़ोन के पोर्ट हैं, चार्जिंग मैं किसी की भी लगा सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ एक ही फ़ोन चार्ज करती हूँ, दूसरा फ़ोन मैं दूसरे किचन में चार्ज पे लगाती हूँ। उसकी वजह ये है कि मुझे बेड से किचन तक चलने का दिन में कई बार मौका मिल जाता है, क्योंकि यूट्यूबर के लिए यहाँ पर फ़ोन ही सहारा है, जबकि यहाँ नेटवर्क नहीं आता, लेकिन एडिटिंग वर्क हो जाता है, वीडियोस बन जाती हैं। ये खुला पैसेज, यहाँ धूप आ जाती है। अभी सुबह के 7:30 बजे हैं, इसलिए नहीं है तो ये कपड़े मैंने धुलवा कर यहाँ डाल दिए हैं। और ये भी मेरी एक एक्टिविटी है कि इनको उलटना पलटना, लेकिन बहुत धीरे चलती हूँ, जल्दबाजी नहीं करती। अगर गिरी तो इतनी मेहनत जो की है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की, सब बेकार हो जाएगी। मेरे पास सेपरेट बाथरूम है, लेकिन फिर भी मैं अपना कॉस्मेटिक्स या टॉयलेटरी यहाँ नहीं रखती, क्योंकि वो मैं रखती हूँ अपने इस शोल्डर बैग में, बेड साइड में, ताकि मैं इसमें से निकालूं और लगा लूं। और उस बहाने ज़िप खुलेगी, बंद होगी, मैं इसमें रखी हुई क्रीम्स को यूज़ करूँगी, तो ये भी मुझे एक अपनी एक्सरसाइज का हिस्सा लगता है। उसके बाद दिन भर में जब बहुत तेज़ धूप आएगी, मैं इस टॉवल को ज़रूर धूप में डालूँगी और ये बहुत अच्छे से गर्म हो जाता है, सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो इस तरह से मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत रखी है। और टूटे चश्मे से, जो कि फ्रेम से अगर शीशा टूटा, जो कि मैं इससे रोज़ मरम्मत करती हूँ, तो मैं अंधी हो जाऊँगी, इस ऑक्सीजन मास्क से मैंने पीछा छुड़ा दिया है। अब 8:30 बज चुके हैं और ब्रेकफास्ट आ गया है। हॉस्पिटल से बहुत ही बढ़िया खान पान मुझे मिलता है, मुझे बाहर के खाने की कोई ज़रूरत यहाँ महसूस नहीं होती। मैंने इस तरह से अपना फूड डिज़ाइन कर लिया है कि मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से हील हो रही हूँ, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो रहा है, बस घर जाने की वेट कर रही हूँ। हेलो, आज मेरा बाइसेप मास्क हट गया है, ये बैलून वाला मास्क आ गया है, लेकिन ऑक्सीजन मशीन के साथ मेरे हाथ में नॉब लगी है, जो कि दिन रात लगी रहेगी। लेकिन आज मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ, जो बहुत बड़ा, हवादार और खुला है। आज यहाँ से सारे पेशेंट ठीक होकर जा चुके हैं जो मुझसे पहले आए थे। ये मेरा बैग है और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतनी खूबसूरत विंडो के आगे बेड मिला। इसलिए मैं अपने बेड को हमेशा खुद बनाती हूँ, चाहे बेड को ऊंचा करना है, पीछे से नीचा करना है, कभी किसी की मदद नहीं लेती। एज अ योगा मैं ये सारे काम करती हूँ। इस विंडो को मैं डेली पूरा साफ़ करती हूँ। बहुत नेसेसरी कुछ चीज़ें मैंने यहाँ रखी हैं, ताकि मैं आधा इस विंडो को एज अ डाइनिंग टेबल यूज़ कर लूँ। तो ये मेरी साइड टेबल का भी काम देती है। और एक टिप शेयर करती हूँ कि बेड को जितना टाइट चादर खींच के बिछाएंगे, उतना रिंकल कम पड़ेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल के बेड इतने यूज़ होते हैं और बेडशीट घिस जाती हैं। तो इसलिए मैंने इस पर 3 बेडशीट बहुत खींच कर बिछाई है, जिससे कि कुशनिंग भी हो गई है और रिंकल भी नहीं पड़ते। तो मैं इस तरह एज अ योगा हर काम खुद करने की कोशिश करती हूँ।
योगा से खुशी मिलती है, ऑक्सीजन लेवल अप होता है, जो मेरे लिए अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोविड पेशेंट के लिए एक बहुत अच्छी टिप आपके साथ डिस्कस करती हूँ। जब सब कुछ कम होकर सिर्फ मेडिसिन पर हमें डॉक्टर्स ले आते हैं, तो उनकी सलाह होती है कि आप अब इन कम मेडिसिन के साथ जितना ज़्यादा खाएंगे उतनी जल्दी लंग्स कफ क्लियर करेंगे, आपका ऑक्सीजन लेवल अप होगा। तो हॉस्पिटल का ये फूड सैंपल, जिसमें प्रोटीन से भरपूर, फुल ऑफ सीजनल फ्रूट, चाय, कॉफ़ी, मैंगो शेक, दूध, हर तरह की चीज़ मिलती थी। तो प्लीज़, मैंने खूब खाया, खूब हीलिंग की, और अब मैं बहुत जल्दी घर लौटूंगी। मैं एक कोविड सर्वाइवल हूँ और हॉस्पिटल से ही आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा बम्प्स आ गए हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट इस तरीके का होता है कि स्किन डैमेज होनी ही होती है। तो आज विदाउट ऑक्सीजन मास्क जब मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही थी, तो मेरे लंच में दही आई थी, जिसको मैंने 1 स्पून बचा लिया, और मेरे पास कॉफ़ी थी, तो मैंने एक होम रेमेडी अपने फेस के बम्प्स को थोड़ा कूल करने के लिए अप्लाई करने की कोशिश की। लेकिन ये काम तभी करना है जब ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा 92 है। इससे पहले अगर किया तो गिर पड़ेंगे, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, चोट लग जाएगी, और जितनी हीलिंग हुई है सब बेकार हो जाएगी। इसको किसी भी तरह फेस पर अप्लाई करना है, ये स्क्रब नहीं है, ये बम्प्स की कूलिंग के लिए है। तो जस्ट मैंने पूरे फेस पर इसको अप्लाई कर दिया, जो बचा था उसको हाथों पर अप्लाई कर दिया, क्योंकि ड्रिप के कारण हाथों की स्किन भी हमारी एज की स्किन से आगे 10 साल वाली स्किन बन जाती है। इसके बाद मैंने हाथों को वॉश किया, क्योंकि मैं सेपरेट टॉयलेट होते हुए भी नहा नहीं सकती, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा, इसलिए मेरे कपड़ों पर इसका निशान ना आए। तो उसके बाद फिर मैंने फेस को वॉश किया। अब फेस को सुखाने के बाद
आप देखिए अगर आपको थोड़ा सा अंतर लग रहा हो, क्योंकि 1% 2% अंतर तो आना ही है। तो इस तरह से मैंने आज ये थोड़ी सी रेमेडी की और अपने खाने में आई दही का और अपने साथ लाई कॉफ़ी का एक यूज़ करके देखा, जिससे कि मेरे हाथों में भी थोड़ा सा जो ड्रिप से झुर्रियाँ आ गई थी उसमें फ़र्क पड़ा। अब इसके बाद मैं बॉडी शॉप की सन क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। काफ़ी थिक लेयर अप्लाई की है मैंने। तो मैंने ये सारी ओपन एरिया में अप्लाई की और मुझे अच्छा भी फील हुआ। ऑक्सीजन लेवल अप करने के लिए डॉक्टर्स कहते हैं आपको खुश रहना है, तो ये करने के बाद मुझे वाकई अच्छा फील हो रहा है। स्किन में भी डिफरेंस थोड़ा लग रहा है। हेलो, मेरा चश्मा देखिए यहाँ से टूट चुका है और मैं बहुत दिन से इसी टूटे चश्मे को रिपेयर करके काम चला रही हूँ। इसमें अब मैं 3 चीज़ें यूज़ करने वाली हूँ, कॉटन, डॉक्टर टेप और वॉश करने के लिए कोई भी पानी। तो ये है इसकी कंडीशन। ग्लासेस निकालती हूँ, टेप को उतारती हूँ ताकि दोबारा इसमें मैं ग्लास को फिट कर सकूँ, और ध्यान से कर रही हूँ ताकि फ्रेम और ज़्यादा ना टूट जाए। लेकिन उप्स, ये तो पूरा टूट गया। चलो, फ्रेम भी गया। कुछ करते हैं। सबसे पहले ग्लासेस को थोड़ा सोप से धो लेती हूँ, क्योंकि ये ऑक्सीजन मास्क के बाद लगाने से इतना ज़्यादा डर्टी अगली हो चुका है कि मैं बता नहीं सकती, आप समझ सकते हो। और फ्रेम को मैंने पानी में नीचे रख दिया ताकि उसमें लगी टेप भी थोड़ी ऑटोमेटिक मेल्ट हो जाए, क्योंकि उसको मैं रब नहीं कर सकती। तो ग्लासेस साफ़ हो गए, पैक साफ़ हो गया। और अब आकर सॉफ्ट टॉवल से सबसे पहले इन्हें साफ़ करती हूँ ताकि इनमें शाइन वापस आए। मैं बहुत दिन तक बहुत धुंधला देखती रही हूँ। और ग्लासेस साफ़ करने के बाद फ्रेम को बहुत ही ज़्यादा नाजुक अंदाज से साफ़ करना होगा ताकि ये और ब्रेक ना हो जाए। लेकिन अब इसमें इसको फिट कैसे करें, क्योंकि एक हाथ से टेप पकड़ना है, स्पेक्स पकड़ना है, तो कुछ और उपाय निकालना पड़ेगा। तो मैंने छोटी छोटी टेप्स के टुकड़े काटे, अपने हाथ की बैक साइड पर लगाए ताकि मुझे काम करने में दोनों हाथ फ्री मिल जाएं। उसके बाद स्पेक्स में दोनों ग्लासेस भी देखने हैं कि कौन सा किस आई का है। ये लगाने के बाद अब फ्रेम में जहाँ सबसे बड़ा ब्रेक हुआ है उसको सबसे पहले मैंने टेप लगाया और उस टेप से थोड़ा दबाने की कोशिश भी की और छोटी छोटी टेप्स ओवरलैप करके उस जॉइंट को पक्का किया ताकि अब यहाँ से ग्लास हिले ना। और इस तरह से मैंने इस पूरे फ्रेम को फिक्स किया जहाँ तक मुझे ज़रूरत थी। तो जी ये बन गया मेरा चश्मा और हैरी पॉटर स्टाइल चश्मा हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी काम चलाना है और अब ये टेप मेरे पास आ गई है तो मैं अब इसको रिपेयर करती रहूँगी ताकि इन्फेक्शन ना हो और पहनकर अपना काम चला। जैसे आपके लिए व्हाट्स इन माय कोविड शोल्डर बैग बना रही हूँ। इस बैग में स्ट्रिंग लगे हुए थे, मैंने उन स्ट्रिंग को सबसे पहले अलग किया क्योंकि ये एक बैग एक ही जगह रखा रहेगा तो वो इधर उधर चीज़ों में अड़ते रहेंगे, तो मैंने इसको फोल्ड करके बैग में ही डाल दिया है। अब बैग में मैं कई पाउचेस रखती हूँ जिससे मुझे ईजी रहता है। तो ये पिंक पाउच मेरा चार्जर्स का पाउच था, लेकिन यहाँ आकर कुछ ठीक होने के बाद बहुत सारी मेडिसिन मैंने इसमें रख दी हैं। चार्जर्स को वैसे ही रख दिया है तो मुझे बहुत ईजी हो गया। ये है मेरा फ़ोन पाउच, इसका कपड़ा अंदर से ऐसा है कि फ़ोन स्लिप नहीं होता और एक साइड से थोड़ा खुला है तो बड़े से बड़ा फ़ोन भी इसमें ईजीली आ जाता है और स्लिप नहीं होता है। थर्ड पाउच में आपको ये दिखाती हूँ, ये 4 पॉकेट पाउच है, बहुत ही बढ़िया पाउच है, मेरे लिए तो बहुत यूज़फुल है। इसमें मैं अलग अलग कंपार्टमेंट्स में अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी चीज़ें रखती हूँ और आप चाहें तो इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं। पर्सेस जितने खाली हों उतने नीट एंड क्लीन लगते हैं और अच्छे लगते हैं। इसमें एक बैक पॉकेट भी है जो कि आगे से दिखाई नहीं देती और जिपर बंद करके वो एकदम सेफ हो जाती है। बैगेट ब्रांड का ये पर्स है, बहुत ही अच्छा है। तो ये चार्जर्स अब ऐसे ही मुझे बैग में रखने पड़ रहे हैं। एक पॉकेट में मैंने ये सामान रखा है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके अंदर भी पूरी एक बिग पॉकेट है जिसके हिसाब से मैंने उसमें लंबाई की चीज़ें रखी हैं। अब ये है मेरा एक और लास्ट पाउच, ये फैब्रिक का बना है जिसमें मैंने एक छोटा हैंड टॉवल और टिश्यू रखे हैं और ये बहुत अच्छी तरह जिपर्स
क्लोज़ हो जाता है, तो ये मुझे जब चाहिए मुझे एकदम नीट मिलते हैं, बैग में गंदे नहीं होते। अब मैं ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए रेस्ट करती हूँ, वीकनेस फील हो रही है। मैं हॉस्पिटल में ही हूँ और अब थोड़ा हील कर रही हूँ। जब मेरा बाइसेप मास्क हट गया उसके बाद इस तरीके का ऑक्सीजन मास्क मुझे लगाना पड़ता है टाइम टाइम पर, जब भी ऑक्सीजन कम होती है, तो इससे मैं ऑक्सीजन ले पाती हूँ पाइप के थ्रू। और अब मैं आपको कुछ ठीक हो गई हूँ तो आज अब वीडियो बनाकर अपना रूम दिखाती हूँ कि ये है एंट्रेंस के बाद छोटा सा किचन। ये इलेक्ट्रिक पोर्ट है, यहाँ टैप है और ये ड्रिप लगाने के लिए स्टैंड है। उसके अलावा एसी लगा है, इलेक्ट्रिक पोर्ट है, इंटरनेट का पोर्ट है। इसके साथ वाला ही डोर जो है ये वॉशरूम है। तो लग्जरी है कि पर्सनल वॉशरूम है मेरे पास विद शावर, अच्छी सी विंडो है। यहाँ पर कर्टेन लगाए नहीं जाते हैं क्योंकि पेशेंट बहुत कमज़ोर होते हैं, लेकिन हाँ बाकी सुविधा पूरी दी जाती है। सबसे बड़ी सुविधा है यहाँ पर कि मैं इसमें पर्सनल अपना यूज़ कर सकती हूँ। और यहाँ पर एक कपड़े लटकाने के लिए स्टैंड दिया है जिसके पास में फिर से इलेक्ट्रिक पोर्ट है, तो यहाँ चार्जिंग वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हम ड्रायर भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ कौन लगा रहा है ड्रायर। तो साथ में एक स्टूल है कि बैठकर खाना खाना हो या इस पर कोई ट्रॉली रखनी हो। और उसके साथ ही मुझे एक बहुत अच्छा सा क्यूट सा प्लेस मिला है जहाँ सुबह से धूप आ जाती है, मैं यहाँ बैठती हूँ और एंजॉय करती हूँ। अगर अंदर आ जाएं तो यहाँ पर मैंने अपने बैग्स रखे हैं। मैं इतना सामान अपने साथ लेकर आई थी और मेरा नंबर है 21। ये है मेरा हॉस्पिटल का बेड जिसने मुझे जान दी है और ज़िंदा किया है। ये है हॉस्पिटल का ब्लैंकेट, पिंक वाला मैं घर से लाई थी। एक पिलो इन्होंने दिया है, एक मेरा है, कवर इनके ही लगे हैं। ये एकदम नीट एंड क्लीन है, लेकिन इतने ज़्यादा यूज़ होते हैं कि इनकी शाइन नहीं आती क्योंकि बहुत मोटे खद्दर के कपड़े के बने हैं। साथ में ट्रॉली जिसे मैं एकदम नीट एंड क्लीन रखती हूँ। एक डायरी मैं साथ लाई थी। बीइंग अ यूट्यूबर मैं इसमें अपने सारे यूट्यूब आइडियाज़ लिख रही हूँ और अपनी आप बीती जो मैं घर जाकर और अच्छी आवाज़ होने के बाद आपको बोलकर सुनाकर वीडियो दिखाकर बताने वाली हूँ। इसके लिए मैंने एक पेन भी साथ में रखा था। इसके साथ मैंने एक रखा है फ़ोन के लिए पाउच जिसमें ईयरफोन भी हैं, तो ये सेफ़ रहता है मेरे लिए। और पानी की बॉटल्स यहाँ से बहुत मिल जाती हैं। लग्जरी की मुझे शुगर फ्री टी का ऑप्शन भी यहाँ पर मिलता है। इस ट्रॉली की ड्रॉर में मैंने रखे हैं अपने मेडिसिन पाउचेस और भी मेडिसिन कुछ डॉक्टर ने मंगाई हैं जो पोस्ट कोविड मुझे अभी से इन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं, तो ये आज आ गई हैं। ये है उस स्लिप का पीस जिस पे दवाई के नाम लिखे हैं और ये मेरे एक्स्ट्रा मास्क जिससे अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं, कुछ कॉटन सफाई के लिए। उसके अलावा हाइजीन लेवल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अप है। 1% भी आपको फील नहीं होता कि आप हॉस्पिटल की महक में जी रहे हो। कोविड पेशेंट है उसको इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। जब हम सारी चीज़ें बाइसेप मास्क, बलून मास्क, सारी ड्रिप्स उतारने के बाद, इंजेक्शंस के बाद जब हम सिर्फ मेडिसिन पर आ जाते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं अब आपको सिर्फ खाना है, खुश रहना है और आराम करना है और उल्टे लेटने वाली एक्सरसाइज करनी है। तब ये सफाई जो मेरा देखिए जैसे किचन है रूम में, इसके साथ में ये ड्रिप वाला स्टैंड है और साथ में है मेरा पर्सनल बाथरूम विद शावर और इसमें हर तरह की सुविधा है। तो ये जो चीज़ें हैं बाद में बहुत खुशी महसूस कराती हैं और बहुत अच्छा फील होता है, जिसकी वजह से अगर हम ढंग से खाना खाते रहें तो ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे नेचुरली अप होना शुरू हो जाता है। वरना पेशेंट को अपनी हिम्मत पर बहुत काम करना चाहिए ताकि वो यहाँ से जल्दी ठीक होकर अपने घर चला जाए। मुझे भी यहाँ बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं, तो अब मैं थोड़ा सा वीडियोस पर काम कर रही हूँ। मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं आप लोगों के लिए, बहुत सारी कोविड आप बीती तैयार की है। ये मेरा एक छोटा सा अच्छा पर्सनल स्पेस मुझे मिल गया है जहाँ धूप आती है, मैं धूप में थोड़ी देर बैठ भी जाती हूँ। अगर यहाँ से अंदर आ जाएं तो ये मेरे बैग्स हैं जो कि भैरवी ने सिंगापुर से पैक कराए, क्योंकि मैं जिस दिन यहाँ आई मैं अपनी सेंसेस में नहीं थी। मेरा ऑक्सीजन लेवल 70-75 था, जो मरने के लिए काफ़ी होता है। ये है पैनल ऑक्सीजन का पूरा, जो कि मुझे बाद में चलाना आ गया था। अब मैं आपको और हिस्सा यहाँ का दिखाती हूँ हॉस्पिटल का। बहुत ही ज़्यादा अच्छा हॉस्पिटल है और मेरे लिए तो
इस जन्म में दूसरा जन्म देने वाला हॉस्पिटल है। नीट एंड क्लीन है, स्टाफ इतना ज़बरदस्त रिलैक्स्ड है कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। और जो डॉक्टर्स हैं वो और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और विज़िट उनकी चलती ही रहती है। डिस्पेंसर्स में आपको गर्म पानी, ठंडा पानी, दोनों पानी मिल जाते हैं। और अब आगे की तरफ चलें तो ये नर्सिंग स्टेशन आ गया। रूम्स में सारी सुविधा वहीं रहती है, पेशेंट को कहीं ले जाया नहीं जाता। टेस्ट आपके चलते रहते हैं, डॉक्टर्स आते रहते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वॉशिंग एरिया कितना बड़ा और ह्यूज है। यहाँ अलग अलग रूम्स हैं कि पेशेंट अपनी सुविधा के अनुसार काम कर सके। और नहाने के लिए गीज़र हमेशा ऑन रहता है। और कोविड पेशेंट की ऑक्सीजन बहुत कम होती है, तो उसे ज़्यादातर काम बैठ के करना चाहिए। आप कंफ्यूज मत होना, आप कोई भी स्टाफ आएगा ना उनको बोलो सर मुझे ये बताओ, गोली के बारे में बताओ, ऐसे ही आप होगे। नहीं, मैंने 4 खा लिया। 4 खा ली ना, ये मुझे समझ आ गई कि एक खाना खाने ये आपने आज ही खाई है ना पहले दिन। बस ठीक है, ओके। हाँ, फिर आपकी बिल्कुल बंद हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह आप चाहें कितनी बार भी इनसे आप बात कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, पेशेंट के साथ पेशेंट्स रहते हैं। और ये है वो दवाइयाँ जो कि मुझे खानी थी। इसमें ग्रीन पट्टी और ब्लू वाली मोस्ट एक्सपेंसिव दवाई थी। इस वीडियो में आप देखेंगे कि 2 नर्सेज और थी, तो वो आकर मेरा सैचुरेशन देख चुकी हैं जो कि 95 था, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। विदाउट ऑक्सीजन मास्क अब मेरा सैचुरेशन जो है वो 95 रुकना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब अब मैं घर की तरफ जाने के लिए जो तैयारी कर रही थी वो कारगर साबित हो जाएगी। लेकिन अभी भी मुझे जल्दी नहीं करना है, 1-2 दिन वेट करना है। अगर इससे ज़्यादा होकर मैं यहाँ से जाऊँ तो और भी बेहतर होगा, क्योंकि समझो मेरी मैक्सिमम हीलिंग हॉस्पिटल में ही हो गई। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मैं आपके साथ हॉस्पिटल की एक एक चीज़ शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि ये मेरी कोविड यात्रा इस जन्म में एक ही बार हो, मैं ऐसा चाहती हूँ, दोबारा ना हो। ये बहुत कम लोगों को मिलता है, बहुत सारे लोगों का परिवारों में नुकसान भी हो गया है। मैं खुशकिस्मत थी, मैं इससे फाइट कर पाई। इसमें दवाइयों के साथ हमारा एक खुद फाइटर होना बहुत काम आता है। हमारी विल पावर, हमें खुश रहना, हमें खाना खाना, हमें आराम करना, ये सब बहुत मैटर करता है ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए। तो चलिए, हो सकता है ये आज की लास्ट वीडियो भी हो सकती है। तो चलिए, मैं चाय एंजॉय करती हूँ और मेरी वीडियो एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।